दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। खटीक समाज अलवर राजस्थान के अध्यक्ष छैल बिहारी किरार जी समाज सेवी नेता की एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। हमारे साथ मौजूद हैं छैल बिहारी किरार साहब, खटीक समाज के अध्यक्ष हैं, जिनको पूरा नमस्कार। हिंदुस्तान जानता है। तो सर, स्वागत आपका एबीपी न्यूज चैनल में। थैंक यू शाहिद सर, भाई, कैसे बहुत है बहुत स्वागत आपका धन्यवाद। न्यूज चैनल में आपका। नमस्कार। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बहुत निंदनीय दुखद मामला है, इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे किरार साहब? लाखों हजारों करोड़ दर्शक मेरे आपको इस वक्त देख रहे हैं। देखिए शाहिद भाई, ये मामला 5 दिसंबर का है। एक अनुसूचित जी जाति की एक बेटी जो जी उसकी हत्या हो गई थी, उसके सिलसिले में ये जी मुद्दा उठा था। और पूरा भारतवर्ष, मैं कहना चाहूंगा, ये कोई पार्टिकुलर कास्ट की बात नहीं है, सर्व समाज ने इस जी जी जघन्य अपराध की निंदा करी। तो ये मुद्दा जी हमारे यहाँ पर मुंडावर जो है वहाँ का है, 2025 का, जो अभी दिसंबर गया उसकी ये घटना है, जी। 5 दिसंबर की। लगातार मैं भी अपने जल माध्यम से दिखा रहा हूं, इसमें ऐसा नहीं था कि एक पार्टी को लेकर के कोई टारगेट किया जाता। अगर हम बात करें तो भाजपा पार्टी और बीजेपी और लगातार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, ऐसा कुछ नहीं था। सारे लोग, सारे वर्ग के लोग जुट करके इस जगह अपराध के मामले में एक मुहिम चलाई थी। मेरा मानना जो है, लगातार मैंने अपने जल माध्यम से दिखाया है कि बिल्कुल, हत्यारों जितने को भी फांसी दी जाए, लेकिन अभी तक हत्यारे पकड़े नहीं गए। नहीं, ऐसा है कि अभी इसमें जो कुछ अपडेटेड चीज है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मीडिया में, जी लोकल मीडिया में, राष्ट्रीय स्तर पर इस जो घटना थी इसको बहुत कवर किया। और ज्यादातर जो बातें हुई हैं हम्म, वो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों ने जी आगे पहुंचाई थी। और इसमें क्या था कि जी अभी 5 दिसंबर को ये मर्डर हुआ था, और ठीक पुलिस थाने के सामने ये घटना घटी थी। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि इस जघन्य अपराध जी में, मतलब इस तरह से अपराधी का मतलब हौसला बुलंद होना अपने आप में बहुत बड़े आश्चर्यजनक की बात है। एक कोई घटना कहीं घट जाती है जहां पर कोई रहता नहीं है या जी सुनसान जगह हो, तो वहां तो चलो किसी व्यक्ति को जी ऐसी चीजें सोच भी जाता है कि कोई देख नहीं रहा है, या किसी को पता नहीं लगेगा, या ऐसी चीजें होती है कि उसको छुपाया जा सकता है। जबकि ये घटना जो घटी थी ये बिल्कुल एक ऐसी जगह जी पर जहां पर कानून का राज था, जहां पर पुलिस प्रशासन था, उसके सामने घटित होना ये चिंता की बात थी। जी तो इसमें ये थी कि अभी तक जो 5 दिसंबर में जो इसमें अपराधी को हमने डिटेन करवा दिया था, और अभी तक पुलिस ने इसमें चार्जशीट 5 जनवरी, जो ये हम्म अभी आ रही है परसों, इसमें उसका चालान पेश किया जाएगा, ऐसी उन्होंने हम्म। हमको संभवतः जानकारी दी है। वो कब करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन जी की छुट्टी भी पड़ गई थी। तो उसके बाद में देखेंगे कि पुलिस ने क्या उसमें जी चार्जशीट जी। में क्या किया है। तो ये जो है ये अभी हमको पता लगेगा। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल माध्यम से सर्वे किया तो आपकी एक मिसाल कायम है, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक आपकी। लगातार आपने निस्वार्थ भाव से, लगातार आपने समाज के लिए सेवा की है 24 घंटे। तो क्या ये सच है? बिल्कुल थाने के करीब हुआ ऐसा मामला, ऐसा हादसा जो हुआ? हाँ बिल्कुल, ये पुलिस थाने के बिल्कुल 100 मीटर के दायरे में है। तो ये सोचने वाली बात थी कि एक व्यक्ति अपराध करने जा रहा है, जब उसको पता है कि वो कितना बड़ा अपराध कर रहा है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या उसने ऐसी कुछ चीजें सोच रखी थी जी कि मुझे किसी का डर नहीं रहेगा, कानून मेरे लिए कुछ नहीं है, या कुछ ऐसा वो उसने अपने मन में बना रखा हो कि कुछ बात करके इन चीजों को दबाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता वाली बातें थी कि बिल्कुल ठीक प्रशासन के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने, तो खौफ वाली एक जी बात होती है कि हम भी कहीं जाते हैं, अगर हम कोई छोटा मोटा घर में भी या कहीं भी कोई भी ऐसा काम करता है हम्म, तो डरता है, परिवार से डरता है, फिर समाज से डरता है,
और फिर व्यक्ति जी राज्य सरकार से डरता है, पुलिस प्रशासन से। जी यहाँ ये बातें नहीं थी, तो ये बहुत ही पूरे सर्व समाज को ये बात जागी कि ये गलत हुआ है, और बिल्कुल भय नहीं था। तब जाकर ये पुलिस प्रशासन के लिए भी चैलेंजिंग वाली बात थी कि क्या हमारा खौफ बिल्कुल उतर गया अपराधियों में। तो जी कुछ चीजें पुलिस ने की हैं, आम जन को विश्वास दिलाने के लिए कुछ परेड कराई हैं, कुछ अपराधी पकड़े हैं। नॉट ओनली हमारे इस केस से, जी उससे जी पहले भी कोई चोरी हुई है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, तो उनको चेतना परेड के नाम उसको घुमाया जाता है। तो लोगों को यही होता है कि भाई अपराध करोगे तो ऐसी सजा मिलेगी। इस व्यक्ति को ऐसा पता ही, उसने सब कुछ ताक पे रख के किया, तो ये बहुत जघन्य अपराध था। हमारे इस मामले में आप लोग मौजूद रहे, मीडिया ने उस आवाज को उठाया, तो एक एक ऐसी आवाज निकल के आई कि हाँ, इसमें सभी लोगों को जुड़ना चाहिए, और वो किसी के साथ भी, किसी की भी बच्ची हो सकती है। तो ये बड़ा वो रहा कि उसको एकदम जी। से सभी लोगों ने उसमें भाग लेकर के, और उन पे एक ऐसा दबाव बनाया कि एक पहले क्यों ना हिंदुस्तान के अंदर एक कानून बनाया जाए, जिस तरीके से आपने देखा होगा यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में बात करो सीधी, बुलडोजर बाबा के नाम से पूरा यूपी कांपता। यूपी के अंदर मैंने अपने आंखों से घटना देखी है, चौराहे से दूसरे चौराहे पे नहीं पहुंच पाता। वहां उसका जो काम होना होता है, राजस्थान के अंदर, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा क्यों ना कानून बनाया जाए जिससे देखने की तो बात दूर की, अगर किसी लड़की की तरफ कोई इशारा भी करता है तो उसको सीधे सीधे फांसी होनी चाहिए। तो इसका सीधा असर ये होगा कि लोग अपराध नहीं करेंगे, डरेंगे। ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जाता? अगर उसको देखिए अपराध करने वाले को सीधे कानून फांसी दी जाए। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा नहीं है कि इन चीजों पे किराता पहले भय बातें नहीं है नहीं ना। हुई है। किराता मैं आपको थोड़ी और बात करूंगा, भय नहीं है अपराधियों के अंदर। उन्हें पता है हम बेल पे बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसा कानून बन जाए कि अगर वो किसी को छेड़छाड़ करते हैं, कोई भी घटना को अंजाम देते हैं, तो उनको सीधे फांसी होगी, तो लोग डरेंगे। जो संसद है, जो इंडियन हमारी अ, हम्म जो इसको कानून को बनाते हैं, हमारे प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि हैं, ये उनका दायित्व तो बनता है जी कि वो विधानसभा, लोकसभा में ऐसे कानून लेके आए जिससे कि वो ऐसा अपराध करने वाले को तुरंत ही, पहले ही, फर्स्ट, और एक टाइम मेंशन होना चाहिए कि हमारा जो कानून की जो लचीलापन वो इतना जी है कि बिल्कुल। एक व्यक्ति को वर्षों लग जाते हैं। वो उस दौरान उसके साथ क्या क्या जी गुजरती है उस परिवार पे, वो अन्न खाने के लिए हम्म मोहताज हो जाता है, कौन उसके साथ देते, इतना बड़ा हो जाता है, तो वो ऐसे कदम उठा लेते हैं कि वो हम्म अपराधी छूट जाता है, पैर भी सही से नहीं हो हम्म पाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल। कानून इसमें सही मदद कह रहे हैं करता कि है कि मामला यदि, बहुत लंबा खींच जाता है, और लंबा मामला खींचने की वजह से सब कुछ खत्म हो जाता है, निर्बस हो जाते हैं। जी, तो ऐसा कानून मेरे ख्याल से बनना बहुत जरूरी है अपराधियों के लिए। क्योंकि चाहे आपकी बहुत बेटी हो, चाहे जरूरी मेरी है, बेटी हो, किसी की बेटी हो, बेटी तो बिल्कुल किसी की भी जरूरी है, हो, कानून ऐसा बनना आज आपके चाहिए। साथ हो रहा है, कल मेरे साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। अब देखिए, आपने एक बात कही थी बुलडोजर वाली बात, है ना। जी मैं यहाँ पर जी एक चीज बताना चाहूंगा। जी आप तो मीडिया से हैं, आप एक आंकड़े उठाना। अगर ये जी केस, कहते हैं ना कि थोड़ा सा बहुत फर्क होता है एक जनरल कैटेगरी में और एक एससी कैटेगरी में, क्योंकि ये जी बच्ची एससी कम्युनिटी की थी, जी इसलिए ऐसे कोई कदम नहीं उठाए कि बुलडोजर चल जाए, ये चल जाए। अगर ये उल्टा होता, हम्म हम्म मारने वाला अगर एससी कम्युनिटी का होता, और हम्म लड़की जो थी वो कोई बच्ची, ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन हम्म बात हम्म का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उसका हम्म। तुरंत ही हो गया होता। उसमें सब लोग, बिल्कुल। प्रशासन भी, सारे लोग हो गए, तो ये बात तय है कि जी जहां अपराध अगर अनुसूचित जातियों के साथ में होता है तो वहां और टेढ़ा हो जाता है न्याय दिलाना। लेकिन अगर ये थोड़ी जी सी चीज, तो हमको ये व्यवस्थाओं में ये समझना हम्म चाहिए, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे जो जी जनप्रतिनिधि हैं,
उन लोगों को ये समझना हम्म, चाहिए कि इसको जात पात से दूर रखें। बिल्कुल ऐसी सोच बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल जाए। सही आप कह रहे हैं आप। ध्यान नहीं दिया, एक एनकाउंटर हो गया था, एक लड़की का बलात्कार हुआ था, और वो उसके अपराधियों को गोली मार दी, और बाद में फिर वो क्या पुलिस ने किया क्या नहीं है। पब्लिक के लिए तो सही था, हम्म। लेकिन अगर आप वहां जी जाएंगे ना, तो आपको ये अंतर दिख जाएगा। जी तो हम तो ये कहते हैं कि अनुसूचित जाति की जो बच्चे या उनके प्रति कोई अपराध होता है, तो उसमें सरकार अपनी स्वेच्छा से त्वरित डबल कार्रवाई करनी चाहिए। एक तो पहले ही वंचित शोषित हैं, दूसरा उनके पर अत्याचार हो गया, तो वहां जरूर कदम उठाना चाहिए फास्ट, ताकि उनको ये मौका ना मिले, उनको एहसास नहीं हो कि हम शोषित दलित वर्ग के हैं, इसलिए हमको न्याय में देरी हो रही है। तो मैं जी समझता हूँ कि कानून भी बनना चाहिए, लोगों का जी, दृष्टिकोण भी बहुत बदलना बढ़िया। चाहिए, अधिकारियों का भी बदलना चाहिए। जी, तो दर्शकों इस समय मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। राजस्थान से हमारे साथ मौजूद हैं छैल बिहारी करार जी, समाज सेवी, जिनकी एक पहचान है दिल्ली से लेके राजस्थान तक, जिन्होंने खड़ी समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। तो सर मैं थोड़ा समय और आपका लूंगा, क्योंकि आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं, क्योंकि आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आपको सवाल करूंगा। रोजगार के विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पिछले 70 सालों की अगर देखिए, बात करें, रोजगार कैसा था और अब कैसा है? देखो शाहिद भाई, मैं इसमें देखो, मैं कोई राजनीतिज्ञ व्यक्ति नहीं हूँ, और मैं एक छोटा सा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, और अपने जो भी पता तो सब कुछ है आपको, नजदीकी में। पता तो सब कुछ है जी आपको। लेकिन क्या होता है, ये बात सही है कि आज स्थिति रोजगार को लेके बहुत कठिन है। युवाओं जब जी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहले 5 साल मौका मिला, हम्म, फिर दूसरी बार मौका मिला, फिर जन आदेश पूरा तीसरी बार भी मिला है ना। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई और ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी, लेकिन स्थिति ऐसी है जी कि कुछ प्रॉपर जी। कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्यों नहीं हो रहा है। बेरोजगारी तो बढ़ रही है, लेकिन रोजगार इतने जितने होने चाहिए उतने पंद्रह नहीं मिल पंद्रह पा रहे हैं। लाख रुपए, जब सर जब नोटबंदी हुई थी, देश के प्रधानमंत्री ने मोदी ने कहा था 15-15 लाख रुपए काले धन वापस आएंगे, अभी तक नहीं आए। कहाँ गया काला धन? कब आएगा? तो देखो, ये तो उनके ही जो गृह मंत्री साहब थे, उनके ही कैबिनेट के, उनकी सरकार को उन्होंने तो हम्म, वो पहले ही बता दिया था कि ये कोई जो है सीरियस 15 लाख वाली बात नहीं थी, एक पॉलिटिकल वो था। तो उस पे तो अच्छा। मैं क्या कहूँ, उन्होंने खुद जी ने ही खंडन कर दिया 15 लाख वाला तो। बाकी ये है कि जी। ऐसा कोई कानून आना चाहिए कि जो अगर कोई व्यक्ति चुनावों में घोषणा करता है और हम्म, उसकी पूर्ति नहीं हम्म, होती, तो उसके प्रति कुछ होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी बिल्कुल चाहिए, या सरकार को ऐसा होना बिल्कुल चाहिए, कोई भी हो, किसी भी सरकार का। बिल्कुल। तो ऐसे चुनावी वादे अभी करते समय बहुत अभी ध्यान रखा आपने जाए। हाल आपने देखा होगा, जी मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा एक तरफा, कोई भी पार्टी हो, जी जी चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सारी पार्टियां क्या करती हैं, जो जनता की जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं को बंद कर देती हैं, और उन्हीं जी। की सुविधाओं को जब चुनाव आता है तो उनको चालू कर देती हैं। तो कहते हैं आप हमें वोट दो, हम आपकी सुविधा देंगे, आप हमें वोट दो, हम आपकी सुविधा देंगे। क्या ऐसा ही है? मेरे लाखों हजारों करोड़ दस आपको इस वक्त दिख रहे हैं, क्या लगता है आपको यही सच है? ये आपकी बिल्कुल सुविधाओं को बंद इस करके तरह और की आपकी सुविधाओं को चुनाव आके कैसे चालू कर देंगे? अब आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ था। आप तो दिल्ली देश की राजधानी में बैठे हैं। मैं दिल्ली आपको में क्या सीधी हुआ था, मिसाल दे रहा चुनावी हूँ, जब दिल्ली हुए। की मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं एक मिनट आपसे बात करूंगा। मैं आपको सीधी मिसाल दे रहा हूँ, दिल्ली के अंदर विद्या पेंशन बंद थी। कब चालू होगी? जब चुनाव आएगा, आप हमें वोट दो, हम आपको राहत देंगे। जब दिल्ली में चुनाव खत्म हुआ, अब पेंशन चालू हो गई। यही पेंशन जब अगला इलेक्शन आएगा 4 साल बाद, उससे 2 साल पहले ये बंद कर दी जाएगी, 3 साल पहले बंद कर दी जाएगी, 1 साल पहले बंद कर दी जाएगी। और जब चुनाव आएगा तो कहा जाएगा कि अब हम आपकी पेंशन को चालू करेंगे, आप हमें वोट दो। तो कहीं ना कहीं जनता के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा, मजाक नहीं हो रहा, उनकी मूलभूत सुविधाओं को तो बंद जनता करके को उनसे ये कहा जा रहा है, अब हमें वोट दो तो हम आपकी सुविधाओं को चालू करेंगे। सीधा सवाल है मेरा आपसे।
जनता को इस तरह की आदतें डालना भी ठीक नहीं था, पहले से चीजें होनी चाहिए थी। अब क्या है कि जब चीजें चालू होगी तो सब अपेक्षाएं करते हैं। मैं दो तरह की जी बात कर रहा हूँ। ये जी नौबत जी। क्यों आई, ये तो चलो वृद्धा की और अन्य पैसे, इससे और भी बहुत सारी योजना है जिनका देश के विकास में कोई इक्कीस योगदान नहीं है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कहा था मैं 2100 रुपये दूंगा। देश के प्रधानमंत्री ने मोदी ने कहा मैं 2500 रुपये दूंगा। जनता 2100 को छोड़ के 25 रुपये चली गई। कल को कोई और आएगा, अना दूसरी पार्टी आएगी, मैं 5100 रुपये दूंगा, तो बीजेपी को छोड़ के दूसरी पार्टी तक चली जाएगी। तो ये तो वोट बिक रही है, सौदा हो रहा है। लेकिन मेन मेन जो प्रॉब्लम थी दिल्ली की, वो किसी ने सॉल्व नहीं करी। आज 400 पार है, ये क्यों आई? जी दिल्ली जी। गैस का चैम्बर है। हम्म। सब लोगों ने बिल्कुल। बोल दिया पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो सरकार पिछली बार थी, अब की सरकार ने क्या किया? क्या ऐसी ऐसी योजनाएं, पॉलिसी नहीं बन सकती थी कि जिसे पर्यावरण को मतलब शुद्ध किया जा सके और ये प्रदूषण को कम किया जा सके? ऐसा नहीं है कि ऐसी पॉलिसी नहीं है। जी बिल्कुल। मैं अपने एक मित्र को बता, मैं आपको लेटर देश भी की दिखा देता हूँ राजधानी मैं। है दिल्ली, देश की राजधानी है दिल्ली, फिलहाल साहब देश की राजधानी है दिल्ली। सब कुछ संभव हो मैं सकता वही है। कह रहा हूँ। आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिसर्च कर रखी है। आज वो हम्म। 50 पर AQI ला सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। जी मैं आपको, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने रिसर्च की, उनके लेटर है, उन्होंने एनवायरमेंट गवर्नमेंट हम्म। भारत सरकार को भेजा कि मेरे पास ये चीजें हैं, अगर जी आप इसका अमल करोगे, इसकी पॉलिसी बनाएंगे, तो जो AQI जो बन 400 पार है ना, वो 50 से नीचे आ जाएगा। कितना पैसा बचेगा, जी कितने लोगों की मौतें बच जाएंगी। लेकिन वो लेटर आज तक पर्यावरण मंत्रालय ने देख लिया है। उस व्यक्ति को लेटर लिख दिया है कि भाई साहब आपसे बात करेंगे। ये मेरे ख्याल से अक्टूबर का है, आज तक ना कोई एनवायरमेंट वाला ने उन्होंने बुलाया है, ना ही, जबकि वो स्वैच्छिक व्यक्ति था जिसने देश के प्रति अपनी खुद की रिसर्च बना करके भेज करके, और उन्होंने ये कहा मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए और आप इस पे इम्प्लीमेंट कीजिए, मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। तो ये चीजें, जब तक सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं करेगी, उनसे बातचीत नहीं करेगी, कैसे सॉल्यूशन आएगा? जी पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने इस पे डिग्रियां ले रखी है, जिनका अनुभव है, जिनका रिसर्च है, अगर उन व्यक्तियों का आप सहयोग हम्म। नहीं लोगे तो कौन करेगा? आप उनको एक तरफ छोड़ दिया। अब मैं, मान लीजिए मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अनुभव है, मेरे पास रिसर्च है। तो मैं आपको देश के हित में ये कहा, साहब मेरे पास ये चीज है, आप इस पे बात कीजिए। जी तो क्या मैं आपसे पैसा, तो जी सरकार को बिल्कुल। नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए सर, बिल्कुल सोचना चाहिए। सरकार लापरवाही कर रही है, सरकार इसमें दोषी है। सीधा सवाल है मेरा आपसे, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, सरकार को अगर कोई शैलजारी सहयोग किरार कर जी, रहा है तो उसको आप करना कई चाहिए। समाज के अध्यक्ष हैं, अलवर से, राजस्थान से, और मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। नए साल के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? और मैं तो यही कहूंगा शाहिद जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि भाई सबसे पहले तो हम सभी लोग भारतवासी हैं। हमको किसी भी प्रकार का जी एक दूसरे के प्रति समरसता से रहना है, भाईचारे से रहना है। सब लोग स्वस्थ रहे, और ऐसी कोई भी घटना, ऐसी कोई बातें जो एक दूसरे को बांटती हो, वो नहीं करनी है। मेरा तो एक तो ये चीज है, दूसरा ये जी है कि सभी लोग, जी चाहे हमारे बिल्कुल। परिवार के बच्चे हों, दूसरे के परिवार के बच्चे हों, जो भी बच्चियां हैं और ऐसा व्यक्ति लगता है कि उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, तो घरों से जरूर निकल के आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, ताकि जो घटना उसके साथ हो रही है वो किसी अन्य के साथ ना हो। मेरा बिल्कुल यही बिल्कुल। कहना है। सभी लोग प्रेम से रहें, स्वस्थ बहुत रहें, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक दूसरे का सम्मान करें। ठीक है, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इस समय आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ मौजूद थे अलवर राजस्थान से खटीक समाज के समाज सेवी अध्यक्ष चैल बिहारी किरार जी।